Hello dear students, welcome back to another video of your own YouTube channel The Learning Adda। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर सर्कल्स की क्लास 10th के। देखिए मैं कंटिन्यूसली 10th का इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो बोर्ड क्लासेस है उनका मैं जल्दी सिलेबस खत्म करके वो फिर अपना रिवीजन लेना शुरू करें। आपको कोई डाउट होता है, कोई भी क्वेरी होती है, आप मुझे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक्स प्रोवाइडेड है कि आप मुझसे कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप कांटेक्ट कर लीजिए, मेरी कोचिंग है, आप वहां आके मुझसे पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैं चाहता हूँ जल्द से जल्द 10th का सिलेबस खत्म हो ताकि आप अपने बोर्ड्स की तैयारी कर सकें। तो ये चैप्टर है सर्कल्स, इसका बहुत सारा पार्ट जो स्टूडेंट मुझसे पढ़े हुए हैं उनको पता होगा कि 50 to 60% पार्ट में क्लास 9th में पढ़ा चुका हूँ, लेकिन फिर भी यहाँ पे एक क्विक रिकॉल करेंगे, एक रिकैप करेंगे उसका कि क्या क्या था, सर्कल होता क्या है। तो बिल्कुल 5-10 मिनट स्टार्टिंग के आपको सुनना है, चीजें समझनी है, और अगर आप चाहें तो उसके नोट्स बना सकते हैं। मैं एक पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा सर्कल्स की, आप वहां से उसको कॉपी कर सकते हैं, अपने नोट बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो भाई बात होती है सर्कल की, तो अगर मैं बात करूं तो ये एक प्लेन है। क्या है? एक प्लेन है, इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है। मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे कोई पॉइंट है, तो तुम्हें क्या पता कौन सा वाला पॉइंट बोल रहा हूं मैं? यहाँ बोल रहा हूँ, यहाँ बोल रहा हूँ, यहाँ बोल रहा हूँ, यहाँ बोल रहा हूँ, कहाँ कहीं कोई पता नहीं है। तो इसमें हमारे पास इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं। तो सर्कल इज द कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट विद अ फिक्स डिस्टेंस। मैंने कहा एक फिक्स पॉइंट है, मैंने मान लिया एक फिक्स पॉइंट ये है, इसको मैंने नाम दे दिया O। इस फिक्स पॉइंट से एक फिक्स डिस्टेंस मैंने कंसीडर कर ली, ये सपोज कर लेते हैं A। अब ये OA कुछ डिस्टेंस होगी, तो इस प्लेन में इस पॉइंट से OA डिस्टेंस पे जितने भी पॉइंट्स हैं हम उनको सिलेक्ट करेंगे। तो जब मैं सिलेक्ट करूंगा तो मैं ऐसे करके ये पास छोटे छोटे पॉइंट है, कुछ छोटे छोटे पॉइंट है, इनको सिलेक्ट कर रहा हूं, ठीक है। तो जब मैं इनको सिलेक्ट करूंगा तो ये कुछ इस तरह से शेप मुझे देंगे। ये सारे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इनको मैं सिलेक्ट कर रहा हूं, तो ये मुझे इस तरह से शेप दे रहे हैं। और ये जो शेप बन रहा है ना, इसी को हम सर्कल कहते हैं। मैथ्स की लैंग्वेज में यही शेप सर्कल होता है। तो अगर मैं इसको बनाना शुरू करूं तो ये देखो, ये इस तरह से बन जाता है, इसे हम सर्कल कहेंगे, ठीक है भाई। इतना तो आपने क्लास 9th में पढ़ा हुआ है ना। और इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स होते हैं, जैसे दिस फिक्स पॉइंट इज नोन एज सेंटर ऑफ द सर्कल, दिस फिक्स पॉइंट इज नोन एज सेंटर ऑफ द सर्कल। अब इस फिक्स पॉइंट से ये जो हमने कलेक्शन लिया है ना, ये कलेक्शन बना है, इसको बोलते हैं सर्कमफेरेंस। क्या बोलते हैं? सर्कमफेरेंस। इसको सर्कमफेरेंस बोलते हैं। ये हमारा सेंटर है, और द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड सर्कमफेरेंस इज नोन एज रेडियस। ये रेडियस ऑफ सर्कल है, ठीक है। ये मोटा मोटा चीज है जो हमने यहां देखी। चलो उसके बाद अगर मैं एक और सर्कल कंसीडर करता हूं इस तरह से, इसका ये सेंटर है, मान लेते हैं O, और ये एक कॉर्ड है, सपोज करते हैं AB। तो कॉर्ड होता क्या है? कॉर्ड एक ऐसा लाइन सेगमेंट होता है। एक और कॉर्ड बना लेते हैं इसमें, मान लो हम ये बना लेते हैं CD। कॉर्ड एक ऐसा लाइन सेगमेंट होता है जो सर्कल को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। देखो यहाँ C और D पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये कॉर्ड है। हमेशा एक कॉर्ड एक सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड करती है। नीचे वाला पार्ट माइनर सेगमेंट क्योंकि ये छोटा है, ऊपर वाला पार्ट मेजर सेगमेंट क्योंकि ये बड़ा है। तो कॉर्ड और सर्कल के सर्कमफेरेंस के बीच बना हुआ जो एरिया होता है उसे हम कहते हैं सेगमेंट। क्या कहते हैं? सेगमेंट। और अब चूंकि ये छोटा है तो इसको माइनर सेगमेंट बोल देते हैं, और इधर ये बड़ा है तो इसको मेजर सेगमेंट बोल देते हैं, ठीक है भाई। अच्छा ये देखो, अगर इसको ध्यान से देखें तो ये कुछ इस तरह से है ना, डोरेमोन की पॉकेट जैसा है ना। इसके अंदर हाथ डालो, कोई भी गैजेट निकाल लो, ठीक है भाई। तो ये डोरेमोन की पॉकेट जो होगी वो हमारी सेगमेंट होगी। अच्छा भाई, बात हम कर रहे थे कॉर्ड की। तो अगर इस कॉर्ड को मैं थोड़ा सा ऐसे बनाऊं कि इसके ऊपर पैरेलल जाए और उसको धीरे धीरे ऊपर लेके जाऊं, तो ये ऐसी कॉर्ड जो सर्कल के सेंटर से जाती है उसे हम बोलते हैं डायमीटर। क्या बोलते हैं? डायमीटर। तो ऐसी कॉर्ड जो सर्कल के सेंटर से पास करती है उसे कहते हैं डायमीटर। अच्छा आप देखें तो अगर हम इससे नीचे आएंगे तो डायमीटर का साइज या कॉर्ड का साइज छोटा होता जाएगा, ऊपर जाएंगे तो कॉर्ड का साइज छोटा होता जाएगा।
तो यहां से हम कह सकते हैं डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। एक सर्कल का लॉन्गेस्ट कॉर्ड क्या होता है, उसका डायमीटर होता है। अब आगे बात करते हैं। चलो भाई, हमने बात कर ली सेंटर की, रेडियस की, सर्कमफेरेंस क्या होता है, मेजर सेगमेंट क्या होता है, माइनर सेगमेंट क्या होता है, डायमीटर क्या होता है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन डायमीटर एंड रेडियस। अगर हम बात करें तो ओ भी देखो एक रेडियस है, ओ ए भी एक रेडियस है, तो एक रेडियस और एक रेडियस को मिला के एक डायमीटर बना है, यानी डायमीटर ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ रेडियस, या फिर हम कह सकते हैं रेडियस इज हाफ द डायमीटर। बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। चलो, इसके बाद मैं एक और सर्कल कंसीडर कर रहा हूं। लेट अस सपोज वी हैव अनदर सर्कल विद सेंटर M। अब इसकी मैंने एक ये रेडियस बना दी, मान लेते हैं MN, और एक ये बना दी, मान लेते हैं MP। तो ये जो एरिया है, द एरिया बिटवीन दीज टू रेडियस एंड दिस आर्क इज नोन एज सेक्टर, है ना भाई, इसको सेक्टर बोलते हैं। देखो पिज्जा स्लाइस है ना, पिज्जा, तो ये पिज्जा स्लाइस हमारी सेक्टर होती है, और ये बचा हुआ जो पिज्जा है ये भी सेक्टर है। बस फर्क क्या होगा, ये छोटा है तो ये माइनर सेक्टर होगा एंड दिस विल बी मेजर सेक्टर। तो भाई ये छोटे छोटे पार्ट्स जो हमने मोटे मोटे तौर पर रिवाइज किया है, जो हम क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। अगर आप चाहें तो इससे अपने नोट्स बना सकते हैं, उनको बनाइए अच्छे से, ठीक है। तो इसको चलिए पॉज करके वीडियो नोट करिए। तो भाई हमने जो क्लास 9th का पढ़ा हुआ था वो चीज यहाँ पे रिकॉल कर लिया है। दो टर्म्स और रह गए, पहला सीकेंट और दूसरा टेंजेंट। तो देखते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है। तो अगर कोई सर्कल है, ठीक है, इस सर्कल पे मैंने कहा ये सेंटर है इसका O, एक ऐसी लाइन जो सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हुए निकलती है, एक ऐसी लाइन जो सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हुए निकलती है, इसे हम बोलते हैं सीकेंट। क्या बोलते हैं? सीकेंट। जो आप ट्रिग्नोमेट्री में सेक पढ़ते हैं ना, वो इसी का एब्रिविएशन है, सीकेंट। अब सोचो अगर मैं सीकेंट को ऐसे खींचता हुआ बाहर की तरफ लाऊं तो ये कुछ ऐसे आएगा ना, ऐसे करके, है ना। देखो जैसे मान लेते हैं ये सीकेंट है, अब मैं सीकेंट को खींचता हुआ बाहर ला रहा हूं, ये देखो, तो ये कुछ इस तरह से आएगा, है ना। तो मैं इसको इस तरह से ड्रॉ कर सकता हूं, ये ऐसे मैंने कहा मैं इसको इस तरह से ड्रॉ कर दे रहा हूं, मान लेते हैं ये CD है। तो हम ये कह सकते हैं टेंजेंट, इसको बोलते हैं टेंजेंट। क्या बोलते हैं इसे? टेंजेंट, जो कि आप टैन पढ़ते थे ट्रिग्नोमेट्री में। हम ये कह सकते हैं टेंजेंट इज द एक्सट्रीम केस ऑफ सीकेंट। सीकेंट का जो एक्सट्रीम केस है, लास्ट केस है, दैट इज टेंजेंट। या फिर टेंजेंट एक ऐसी लाइन जो कि सर्कल को एक पॉइंट पे टच या इंटरसेक्ट करती है, उसे हम टेंजेंट कहते हैं, ठीक है। अब टेंजेंट सर्कल को जिस पॉइंट पे टच करती है उसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है ना भाई, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है जहां से टेंजेंट सर्कल को टच करेगी। अच्छा, यहीं पे एक चीज और मैं आपको बता देता हूं कि अगर हम कभी भी सर्कल के सेंटर को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से मिलाते हैं तो ये हमेशा 90 डिग्री बनाता है, हमेशा 90 डिग्री बनाता है, ये याद रखना। ये अगर इधर घूमेगा तो ये हमेशा 90 डिग्री बनते हुए घूमेगा। इसका एक प्रैक्टिकल भी आप लोग अपने स्कूल में करेंगे, तो ये चीज याद रखिएगा कि टेंजेंट जो है आपके रेडियस के साथ में हमेशा 90 डिग्री एंगल बनाता है। बस हो गया, इतनी सी चीजें हैं, फटाफट चीजें देखते हैं। अच्छा, आप सभी को पता है हाँ, क्या कि एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? तो फटाफट, सॉरी, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? एरिया ऑफ सर्कल बता दो मुझे फटाफट। एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, है कि नहीं? बहुत लोगों ने सही बताया। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। अच्छा, अगर मैं बात करूं, मैं कहता हूं कि ये एक सर्कल है, इसका ये सेंटर है O मान लेते हैं इसे, और ये दो रेडियस। तो भाई इस पिज्जा स्लाइस का अगर मैं एरिया निकालना चाहूं तो क्या होगा? कोई बताएगा मुझे? कैसे निकालेंगे? तो तुमने देखा ये पूरा सर्कल है, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, और ये पूरा एंगल 360 डिग्री होता है, यू नो दैट। अगर मुझे ये एंगल किसी तरह पता चल जाए, मान लेते हैं ये एंगल थीटा है, ये एंगल कितना है? थीटा, तब एरिया हम बहुत इजीली निकाल लेंगे। तो एरिया ऑफ ये सेक्टर था, तुम्हें पता होना चाहिए। तो एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ
सेक्टर इक्वल्स टू थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, क्योंकि भाई पाई आर स्क्वायर का कितना थीटा पार्ट है आउट ऑफ 360, पूरा 360 होता है, हमने थीटा पार्ट लेना खाली। और अगर कोई भी ऐसे बोलता है कि माइनर, ये माइनर हो गया तो मेजर का बताओ क्या होगा, तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट हम यहां से निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इज इक्वल्स टू क्या, पूरे सर्कल में से माइनर घटा दो तो वो मेजर का आ गया। क्यों भाई, है कि नहीं, बहुत आसान था। ठीक है, पूरे सर्कल में से मैंने माइनर का सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक, अब आगे देखते हैं। अब ये तो रही बात सेक्टर की। अगर हम सेगमेंट की बात करें, मैं फिर से एक और ट्रायंगल लेता हूं, सॉरी सर्कल लेता हूं। तो सर्कल मेरे पास ये है, मैंने सपोज किया इसका सेंटर ओ डैश या ओ ले लेते हैं, इसको मैंने P सपोज किया, इसको मैंने Q सपोज किया और ये इसको मिला दिया, तो ये जो पार्ट बना दिस इज सेगमेंट। तो भाई ऐसा है ना, इसको निकालने के अलग अलग तरीके हैं। तो एक तो तरीका ये हो सकता है कि आप सेक्टर निकालिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालिए, दोनों को माइनस कर दीजिए, आपका एरिया आ जाएगा। लेकिन भाई मेरा कहना ये है कि आप एक ही चीज समझिए जिससे सब कुछ आ जाए। तो एरिया ऑफ सेगमेंट लिखने का फॉर्मूला आप लिखिए, एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल्स टू क्या, फिर से वही थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। और भाई अगर आपको ये नहीं पता है कि ये कहां से आया, तो इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, या फिर अगर किसी को जानना हो तो नीचे कॉन्टैक्ट है मेरा, उसमें पूछ सकता है कि 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा आया कहां से। ठीक है, सर्कल का पार्ट था तो हमने थीटा बाई पाई आर स्क्वायर निकाला, क्या ये सेक्टर, उसमें से ट्रायंगल का एरिया घटाया जो कि 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा आएगा। ठीक है, तो ये आपका सेगमेंट है, माइनर सेगमेंट। अगर मैं मेजर सेगमेंट की बात करूं, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, तो मेजर सेगमेंट की बात देखो भाई, ये ऐसी है कि पूरा सर्कल था, उसमें से माइनर घटा दिया मैंने, तो पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ, माइनस इसको मैं यहां लिख ले रहा हूं, एरिया ऑफ सेगमेंट यानी माइनर सेगमेंट। या फिर यार आप लोग सिंपली ये देख सकते हो कि मैं ये निकाल ही चुका था, खटाक से पुट किया, सॉल्व किया, हो गया। चलो इसको नोट करो, वीडियो पॉज करके। तो भाई ये हो गया पार्ट सर्कल का, और सर्कल से रिलेटेड जो एरिया है वो निकालने का। तो ये माइंड मैप जो था ये था सर्कल और एरिया रिलेटेड टू सर्कल, दो चैप्टर का, क्योंकि ये दो चैप्टर आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, तो मैंने इसलिए दोनों का माइंड मैप एक साथ बता दिया है। अब भाई एरिया रिलेटेड टू सर्कल से एक 4 नंबर का क्वेश्चन पक्का आना है। और देखना अभी हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे वो क्वेश्चन बहुत इजी होंगे, हम बहुत जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेंगे, बस जरूरत पड़ेगी आपको थोड़ा सा उसको सोचने की, है ना, तो उसको सोच के आप करिएगा। तो चलिए सर्कल शुरू करते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज है सर्कल की, पहले वो देखते हैं। अभी हमने एक प्रॉपर्टी डिस्कस की थी कि सर्कल का सेंटर अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से टच करता है, या रेडियस जो है टेंजेंट के साथ हमेशा 90 डिग्री एंगल बनाती है, तो उसको प्रूव, कभी कभी बोर्ड प्रूव करने के लिए पूछ लेता है। चलो इसको प्रूव करके देखते हैं कैसे प्रूव होता है। तो बहुत आसान सा है, देखो मैंने कहा मैं एक सर्कल ले रहा हूं, ठीक है भाई, ले लिया, इसका ये सेंटर ले लिया मैंने O, इस पे एक टेंजेंट है, सपोज करते हैं मैं यहाँ पे एक टेंजेंट बना ले रहा हूं, और ये P पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, तो मुझे प्रूव करना है ये 90 डिग्री होगा। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है? ओके, अब मैंने कहा कि मैं इस लाइन पे एक और पॉइंट कंसीडर कर रहा हूं Q, सपोज कर लेते हैं Q, है ना, और अगर मैं O को Q से मिलाऊं, O को Q से मिलाऊं, ठीक है भाई, तो याद रखना हमारे पास OP क्या है, ये OP रेडियस है, क्या है, रेडियस, और इस पॉइंट पे एक ही रेडियस हो सकती है ना, अगर दूसरी रेडियस की बात करेंगे तो उसके आगे निकल आएगा। समझ में आ रहा है? तो हम हमेशा ये कहेंगे कि OQ जो है वो हमारी OP से बड़ा होगा भाई, बड़ा होगा ना, इसके बराबर तो कभी आएगा नहीं,
अगर OQ और या OQ और OP इक्वल आएंगे तो सिर्फ एक ही कंडीशन में आ सकते हैं कि Q और P एक ही पॉइंट हो, क्योंकि जैसे ही P के आप राइट साइड या लेफ्ट साइड जाएंगे आपके OQ की लेंथ उससे बड़ी हो जाएगी, बहुत छोटा बड़ा हो लेकिन बड़ी जरूर होगी। ठीक है, तो यही स्टेटमेंट आपने लिखनी है कि जैसे जैसे हम जाएंगे आगे तो उसकी लेंथ बड़ी होती जाएगी। तो अगर मैं कहूं कि ये साइड हमेशा इस साइड से बड़ी होगी, हमेशा होगी, तो ये एंगल जो है इस एंगल से हमेशा बड़ा होगा, है ना। तो दिस इंप्लाइज ये हमारा हाइपोटेन्यूस होगा और एंगल OPQ हमारा 90 डिग्री होगा। बस हो गया, सिंपल सा। बस आपने यही चीज रखनी है कि आप जो है इस पे ये देखेंगे कि ये रेडियस है और ये रेडियस क्या इसके लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड में कोई पॉइंट है, पॉइंट लेते ही ये सबसे बड़ा हो जाएगा और रेडियस ही सबसे छोटी डिस्टेंस होगी और सबसे छोटी डिस्टेंस यानी सबसे कम डिस्टेंस ओवर पी के बीच की, है ना, रेडियस होगी और सबसे कम डिफरेंस वही होती है डिस्टेंस जो कि गिवन लाइन पे परपेंडिकुलर हो, उसके अलावा उससे कम कोई नहीं हो सकता। तो दिस इंप्लाइज एंगल OPQ इज 90 डिग्री। इतना स्टेटमेंट आपने वहां पे लिखना है बोर्ड में अगर ये क्वेश्चन आता है तो। सिंपली क्या लिखना है कि हमने एक पॉइंट सपोज किया Q जो कि लाइन इसी लाइन पे मान लेते हैं इसको AB, लाइन AB पर है, सच दैट OQ इज ग्रेटर देन OP, क्योंकि हमको पता है ये एक ही पॉइंट पर टच करेगा और एक पॉइंट जैसे ही राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो ये साइड हमेशा इससे बड़ी हो जाएगी और बराबर कब होगी, जब ये P और Q सेम पॉइंट होगा तभी। और हमें पता है OP रेडियस है, रेडियस यानी मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन O एंड P और मिनिमम डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। इसका मतलब हमने कहा OPQ क्या है, 90 डिग्री है। बस हो गया, चलो इसको नोट करो। चलो भाई एक और थ्योरम डिस्कस कर लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है भी, और जो जिन्होंने बेसिक लिया है वो स्पेशली इस थ्योरम को बहुत अच्छे से देखें। ये थ्योरम कहती है कि अगर कोई सर्कल है, ठीक है, इफ वी हैव अ सर्कल एंड अ पॉइंट आउटसाइड दिस सर्कल, मान लेते हैं पॉइंट O है या P मान लेते हैं, सर्कल के सेंटर को O मान लेते हैं। अब P से अगर हम कोई टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो ये टेंजेंट जो है वो दोनों इक्वल होंगी। हमने इसको M मान लिया, इसको M मान लिया, मतलब क्या है, PN इक्वल्स टू PM। ये होगा, ये प्रूफ करना है हमें, ठीक है। तो क्या प्रूफ करना है, थ्योरम क्या है, थ्योरम इज टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम an external point to a circle are equal। मतलब अगर हम किसी एक पॉइंट से, कोई एक्सटर्नल पॉइंट है उससे अगर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो टेंजेंट दोनों इक्वल होंगे, वो प्रूव करना है। तो चलो देखते हैं प्रूफ इसमें। हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, हम O और P को मिलाएंगे। क्या करेंगे, जॉइन O एंड P, O और P को मिला देते हैं। तो भाई मिला दिया, ठीक है। अब प्रूफ देखो, तो मैं प्रूफ करने जा रहा हूं। तो मेरे पास दो ट्रायंगल मुझे यहां दिख रहे हैं। अच्छा, अब मुझे ये पता चल चुका है कि ये 90 होगा, ये 90 होगा, तो मैं गिवन लिख लूं क्या? तो गिवन चलो पहले गिवन लिख लेते हैं। तो यहाँ पे गिवन लिखते हैं पहले। गिवन में मेरे पास है ON इक्वल्स टू OM। क्यों भाई? रेडियस है सर्कल की। फिर एंगल ONP इक्वल्स टू एंगल OMP 90 डिग्री ईच, है ना। चलो अब प्रूफ देखते हैं। तो भाई प्रूफ की अगर मैं बात करता हूं तो मैं ये दो ट्रायंगल ले रहा हूं, ट्रायंगल ONP एंड ट्रायंगल OMP। ठीक है भाई, ये दो चीजें हैं। P थोड़ा लकवा मार गया, इसको थोड़ा सही करते हैं, है ना। ठीक है, इतनी बात समझ में। देखो यार, लोड नहीं लेना है, बहुत आसान सा है, कुछ नहीं है इसमें, एकदम हलवा, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है। तो इन दोनों ट्रायंगल में देखो मेरे को ON और OM इक्वल दे रखा है, रेडियस ऑफ सर्कल है कि नहीं भाई? ये लिख देना, वरना अगर एग्जामिनर लड़के आया होगा, जानते हो किससे लड़ सकता है, तो मार्क्स काट लेगा भाई। सॉल्व आना अपने को। ON इक्वल्स टू OM, उसके बाद एंगल ONP इज इक्वल्स टू एंगल OMP। ये क्या, 90 डिग्री ईच, ये भी गिवन है। इसके बाद भाई OP इक्वल्स टू PO,
कॉमन, देखो है ना, ये जो है इस वाले ट्रायंगल में भी और इस वाले ट्रायंगल में भी। अब भाई देखने वाली बात है, अब बंदे कहेंगे कि भाई सर ये साइड एंगल साइड है, तो लंपट मूर्ख मेरे बच्चे, साइड एंगल साइड नहीं होता, इंक्लूडेड एंगल होना चाहिए। तो जब कभी भी आपके पास 90 डिग्री एंगल होगा, 98% केसेस में आपकी जो प्रॉपर्टी लगेगी दैट विल बी RHS, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड। तो by RHS we can say that triangle ONP is congruent to triangle OMP, ये दोनों कॉन्ग्रेंट हो गए। अच्छा, अब कॉन्ग्रेंट हो गए तो एक रामबाण हमारे पास है, हम कह सकते हैं PN, देखो NP इज इक्वल्स टू MP, ये देखो ये NP इक्वल्स टू MP बाय CP/CT, और यही प्रूव करना था, हेंस प्रूव। ठीक है भाई, बहुत सिंपल सा था, हमसे ये कह रहा था कि एक सर्कल है, उसके एक्सटर्नल पे एक पॉइंट है, वहां से अगर हम इस पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो टेंजेंट्स की लेंथ इक्वल होगी। हमने क्या किया, हमने P और O को मिला दिया, मतलब पॉइंट को सर्कल के सेंटर से मिला दिया। मिलाने के बाद हमने देखा कि ON और OM इक्वल है, क्योंकि रेडियस है सर्कल की, ये 90 डिग्री बनेगा, क्योंकि हमको पता है रेडियस टेंजेंट के साथ हमेशा 90 डिग्री एंगल बनाती है। फिर इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया बाय प्रॉपर्टी ऑफ राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड, और जब कॉन्ग्रुएंट किया तो बाय CP/CT NP और MP बराबर हो गए। बस चलो पॉज करो, वीडियो नोट करो। तो भाई यहाँ पे हमने जो इंपॉर्टेंट हमारा थ्योरम था वो डिस्कस कर लिया, माइंड मैप डिस्कस कर लिया सर्कल चैप्टर का। चलिए NCERT उठाते हैं और एक्सरसाइज 10.1 स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 10.1 तक करेंगे, इसके आगे हम 10.2 नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और मान के चलिए 10.2 से एक क्वेश्चन आपको पक्का मिलेगा बोर्ड एग्जाम में। तो चलिए शुरू करते हैं। 10.1 देखते हैं क्या है। इसमें कहता है हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव, एक सर्कल पे कितने टेंजेंट हो सकते हैं। तो भाई साहब आपको पता है टेंजेंट क्या होता है, जो सर्कल को एक पॉइंट पे टच करता है, और सर्कल में कितने पॉइंट होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं, है ना भाई, इनफाइनाइट ही तो पॉइंट होते हैं। अभी बताया था ना, ऐसे ऐसे डॉट 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 डॉट, गोली नहीं जा रहा, बता रहा हूं, डॉट 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 डॉट, बहुत सारे डॉट्स है तो बहुत सारे टेंजेंट्स होंगे। इसका मतलब हम यहाँ पे आंसर लिखेंगे अ सर्कल कैन हैव इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ टेंजेंट। ठीक है, फिर कहता है फिल इन द ब्लैंक्स। अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन डैश पॉइंट। तो टेंजेंट सर्कल को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, एक पॉइंट पे, अभी भी डिस्कस किया हमने। ठीक है, सेकंड पार्ट इज अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल एट 2 पॉइंट इज कॉल्ड सीकेंट। एक लाइन जो सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है उसे हम सीकेंट भी बोल सकते हैं और कॉर्ड भी बोल सकते हैं, दोनों चीज बोलेंगे। देखिए ऐसे हमने बनाया था ना, इस तरह से ये कॉर्ड बनाई थी, और अगर इसको एक्सटेंड कर दे सीकेंट, तो उसको आप कॉर्ड भी बोलिए और सेकेंड भी बोल सकते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट। तो भाई अगर एक सर्कल मेरे पास है, मैंने इस पे एक टेंजेंट बना ली ऐसे, तो इस पॉइंट के पैरेलल सिर्फ और सिर्फ एक ही टेंजेंट हो सकती है, इसके अलावा कोई नहीं होगा। तो यहां पे हम लिखेंगे अ सर्कल कैन हैव वन पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट, एक ही पैरेलल टेंजेंट हो सकता है। इसका कहता है द कॉमन पॉइंट टू अ टेंजेंट टू अ सर्कल, द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। टेंजेंट और सर्कल का जो कॉमन पॉइंट होता है उसे हम पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कहते हैं। ठीक है भाई, अब थर्ड वाला क्वेश्चन भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब बच्चे गलती बहुत करते हैं, तो भाई एग्जामिनर तो वही क्वेश्चन देता है ना जिसमें बच्चे गलती करें। तो अ टेंजेंट PQ एट अ पॉइंट P ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। हमारे पास एक सर्कल है जिसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है, तो मैंने ये बना लिया, इसका रेडियस मैंने यहाँ 5 सेंटीमीटर रख दिया। ओ मान लेते हैं ये A, तो ये 5 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है भाई, फिर ये कहता है एट अ पॉइंट P ऑफ अ सर्कल 5 सेंटीमीटर मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर O एट अ पॉइंट Q सो दैट OQ इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। तो भाई यहां से एक लाइन हमने खींची है OQ, ये 12 सेंटीमीटर है। ठीक है भाई, और ये इसको ऐसे यहां कहीं मिलता है, चलो इसको यहां बना लेते हैं, ऐसे करके यहां मिल रहा है। ठीक है भाई, पीछे मिला दिया तुमने, इसको 5 सेंटीमीटर ले लेते हैं। तो भाई आपको ये बतानी है, ठीक है, तो इसको मान लेते हैं x, मान लेते हैं ये पॉइंट है हमारे पास A, है ना। तो यही चीज हमको गिवन है, नहीं ये P है, PQ,
ये पी है भाई, ए नहीं है, पी गिवन है। तो हमें क्या निकालना है, फाइंड द लेंथ ऑफ PQ, PQ की लेंथ निकालनी है। अब भाई बच्चे क्या करते हैं, थोड़ा सा हमारे बच्चे थोड़े ना उत्साही ज्यादा हो जाते हैं। वो क्या करते हैं, कहते हैं सर 12 या 5 है, पाइथागोरस ट्रिपलेट से 13 आ जाएगा। और 13 जो है ऑप्शन में 100% देके रहेगा, लेकिन इसका आंसर बेटा 13 नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री होता है। अच्छा सर ये एंगल 90 डिग्री होता है, हाँ भाई यही तो होता है 90 डिग्री। अच्छा अगर ये 90 डिग्री हो तो ये सबसे बड़ी साइड होगी, बिल्कुल होगी। अच्छा सर ये सबसे बड़ी साइड होगी तो ये 13 कभी नहीं आ सकती। तो ये क्या क्या आएगी, तो तुमको पता ही क्या आएगी, तुमने बताया सर इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, हो गया ये। तो भाई लगा लो, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग OQ स्क्वायर इक्वल्स टू OP स्क्वायर प्लस QP स्क्वायर। अब भाई वैल्यूज पुट करते चले जाओ, ये हो जाएगा 12 स्क्वायर, OP स्क्वायर हमारे पास है 5 स्क्वायर और OQ है x स्क्वायर, ये हो जाएगा 144 इक्वल्स टू 25 प्लस x स्क्वायर। तो यहाँ से x स्क्वायर इक्वल्स टू 144 माइनस 25, सब्ट्रैक्ट कर दो भाई, कितना आ गया 119। और अब ये स्क्वायर उधर भेजो, x इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 119 सेंटीमीटर, खत्म। इसका मतलब जो लेंथ आएगी OQ वो आएगी हमारी अंडर रूट ऑफ 119 सेंटीमीटर। बस हो गया, खत्म। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है ड्रॉ अ सर्कल एंड 2 लाइन पैरेलल टू गिवन लाइन सच दैट वन इज टेंजेंट एज अदर इज सेकेंड। छोड़ दो, एकदम बकवास क्वेश्चन है, इसको करने की कोई जरूरत नहीं है। तो भाई आज के लिए बस इतना ही। अब इसके आगे जो एक्सरसाइज 10.2 बची है वो हम अगले वीडियो में करेंगे, और भाई वो बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होने वाली है। और आई होप कि जब हम 10.2 करें आपको ये जो मैंने माइंड मैप बताया था वो अच्छे से क्लियर हो गया, क्योंकि भाई इतना सही माइंड मैप है जो आपके 2 चैप्टर कंप्लीट करा देगा, एक तो सर्कल और दूसरा एरिया रिलेटेड टू सर्कल। और गारंटी है 8 से 12 मार्क्स इस माइंड मैप से आप पा सकते हैं, बहुत इजीली पा सकते हैं, बहुत आसान है। अभी हम लोग जब क्वेश्चन करेंगे तो आप देखेंगे बहुत बहुत ज्यादा आसान है ये टॉपिक। और अगर ढंग से प्रैक्टिस करेंगे तो आप पक्का वो 12 नंबर ले लेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि सेम NCERT के क्वेश्चन ही पूछता है बोर्ड, कोई भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा इस चैप्टर में। ठीक है, तो तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए। और अगर कोई डाउट है तो रिमेंबर मैं कोचिंग में भी मिलूंगा आपको 1 बजे से लेके 6:30 बजे तक। और बाकी ऑनलाइन तो आप मुझे कभी भी पूछ सकते हैं, कभी भी व्हाट्सएप कर सकते हैं, इंस्टा फॉलो कर सकते हैं, FB क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नीचे डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक दिए हुए हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए आई होप कि आप लोग इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, और उससे पहले जो मैंने चैप्टर पढ़ाया उसे भी बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। कोई क्वेरी हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए और सेफ रहिए। कीप लर्निंग।